हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विद केसी। मेरे चैनल पर आपको रोज़ नई नई जॉब वैकेंसीज की जानकारी दी जाती है। तो अगर आपको नौकरी की तलाश है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी के बारे में। आज की वैकेंसी आई है हमारी ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि कटक में लोकेटेड है, उसकी तरफ से। देखते हैं किस पोस्ट पे इन्होंने वैकेंसीज निकाली हैं, कितनी वैकेंसीज निकाली हैं। यहाँ पे आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर ब्रॉड स्पेशलिटी की पोस्ट पे यहाँ पे आपकी वैकेंसीज निकली हैं। टोटल वैकेंसीज यहाँ पे आपकी 314, यानी कि 1314 वैकेंसीज आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे यहाँ पर निकली हैं। तो चलिए देखते हैं और क्या क्या इन्होंने यहाँ पे बोले। एज के बारे में बात कर लेते हैं। एज यहाँ पे आपकी होनी चाहिए 21 ईयर्स से लेके 45 ईयर्स तक की। अगर आपकी एज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इन्होंने बोला है कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए या फिर कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए प्रेस्क्राइब्ड बाय द एमआईसी और एनएमसी फ्रॉम टाइम टू टाइम। एग्जामिनेशन फीस यहाँ पे इन्होंने बोला है कि एग्जामिनेशन फीस यहाँ पे आपकी एग्जेम्प्टेड है, यानी कि आपकी किसी भी कैटेगरी के लिए यहाँ पे आपकी कोई भी एग्जामिनेशन फीस नहीं है। मेथड ऑफ सिलेक्शन, तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन कैसे होने वाला है, ये आपका एक यहाँ पे रिटर्न टेस्ट कंडक्ट कराएंगे, जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। रिटर्न एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। तो रिटर्न एग्जामिनेशन की डेट इन्होंने यहाँ पे पहले से ही दे के रखी है। तो बहुत अच्छी बात है कि आपको डेट पता है एग्जाम की, तो आप इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। 17 अगस्त 2025 संडे के दिन आपका रिटर्न एग्जामिनेशन यहाँ पे कराया जाएगा। The link for the registration and submission of online application shall be available from 26 May to 26 June till 5 PM। यहाँ पे आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन भरे जाएंगे और वो 26 मई से लेके 26 जून तक भरे जाएंगे। 26 जून इज द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन। 26 जून आपकी लास्ट डेट होगी ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने की। अब मैं आपको और इम्पोर्टेंट डिटेल्स इसमें आपको बता देती हूँ, क्या क्या इम्पोर्टेंट डिटेल्स यहाँ पे आपके लिए। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला है कि किस डिसिप्लिन में कितनी वैकेंसीज आपकी खाली है, तो मैं ये आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपका एनेस्थीसियोलॉजी, इसमें आपकी टोटल 25 वैकेंसीज है। फिर है आपका एनाटमी, इसमें आपकी 20 वैकेंसीज हैं। फिर है आपका बायोकेमिस्ट्री, उसमें आपकी 14 वैकेंसीज हैं। ईएनटी में आपकी 4 वैकेंसीज हैं। एफएमएनटी में आपकी 5 वैकेंसीज हैं। जनरल मेडिसिन में आपकी 21 वैकेंसीज हैं। माइक्रोबायोलॉजी में आपकी 11 वैकेंसीज हैं। ओएनजी में आपकी 9 वैकेंसीज हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी में आपकी 12 वैकेंसीज हैं टोटल। ऑर्थोपेडिक सर्जरी में आपकी 12 वैकेंसीज हैं। पीडियाट्रिक्स में आपकी 16 वैकेंसीज हैं। पैथोलॉजी में 29 वैकेंसीज हैं। फार्मेकोलॉजी में 13 वैकेंसीज हैं। और फिजियोलॉजी में यहाँ पे आपकी 9 वैकेंसीज हैं। साइकेट्री में आपकी 8 वैकेंसीज हैं। और रेडियो डायग्नोसिस में आपकी यहाँ पे टोटल 10 वैकेंसीज दी गई हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज आपके लिए दी गई हैं। रेडियोथेरेपी के लिए यहाँ पे आपकी एक ही वैकेंसी है। कम्युनिटी मेडिसिन के लिए आपकी 33 वैकेंसी है। डर्मेटोलॉजी के लिए यहाँ पे आपकी टोटल 7 वैकेंसीज हैं। जनरल सर्जरी के लिए यहाँ पे आपकी टोटल 32 वैकेंसीज हैं। टीबी एंड सीडी के लिए यहाँ पे आपकी टोटल 6 वैकेंसीज है। इमरजेंसी मेडिसिन की फील्ड में यहाँ पे आपकी 11 वैकेंसीज है। फिजियो मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन के लिए यहाँ पे आपकी 5 वैकेंसीज है। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के लिए यहाँ पे आपकी 1 वैकेंसीज है। तो टोटल यहाँ पे आपकी 314 वैकेंसीज दी गई हैं। अब चलिए और कुछ बात करते हैं कि इन्होंने यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके लिए बताई गई हैं। मैं आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही बताऊंगी, क्योंकि नोटिफिकेशन पीडीएफ बहुत बड़ा है। अगर मैं इसको पूरा डिटेल में समझाने बैठूंगी तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और सब बोर हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट डिटेल्स ही बताऊंगी। इस नोटिफिकेशन पीडीएफ का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वीडियो के, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके पूरा पढ़ सकते हैं, तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। आपके पास जो एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, जो कि प्रेस्क्राइब्ड होनी चाहिए एमआईसी और एनएमसी से फ्रॉम टाइम टू टाइम। Those candidates who have undergone diplomate national board training in concerned subject are also eligible for the post of assistant professor, subject to fulfilling of any other criteria regarding diplomate national board prescribed by MCI NMC from time to time in force. The candidates who are already appointed as assistant professor in a medical college without experience as SR, as per previous guidelines before 8
June 2007 shall not require the 1 year experience as SR for applying for assistant professor in another medical college. The candidates who are already working as assistant professor before 8 June 2017 to undergo SRship, they are exempted from the teaching experience requirement of 1 year in the concerned subject. जो लोग assistant professor की तरह already काम कर रहे हैं 8 जून 2017 से पहले से, उनको यहाँ पे कोई भी टीचिंग एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको और डिटेल में यहाँ पे आपके लिए देखिए, यहाँ पे आपकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे आपकी दी हैं कि क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो एनेस्थीसियोलॉजी के लिए आपकी ये सारी यहाँ पे आपकी डिटेल्स दी गई हैं कि आपके पास कितनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और कितना आपको टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यह आप यहाँ से देख सकते हैं। एनाटॉमी के लिए यहाँ पे भी आपकी दी गई है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री के लिए दी गई है। फिर आपका ऑटो राइनोलाइनोलॉजी के लिए ENT के लिए यहाँ पे आपकी दी गई है, ये आप देख सकते हैं। FMNT के लिए यहाँ पे आपकी दी गई है। जनरल मेडिसिन के लिए भी यहाँ पे आपकी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताई गई हैं। माइक्रोबायोलॉजी, गायनेकोलॉजी, यहाँ पे आपकी हर फील्ड के लिए आपका पूरे डिटेल में बताया गया है कि आपको क्या आपकी प्रॉपर एकेडमिक क्वालिफिकेशन होना चाहिए और कितना आपका टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये आप लोग देख लेंगे नोटिफिकेशन PDF से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये देखिए इन्होंने सब पूरा डिटेल में बताया हुआ है, जिससे कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। एग्जामिनेशन फीस मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि सारी कैटेगरीज के लिए एग्जामिटेड है, यानी कि आपको कोई भी एग्जामिनेशन फीस यहाँ पर नहीं देनी है। रिटन टेस्ट आपका इसमें होने वाला है, इसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। मोड ऑफ रिटन एग्जामिनेशन के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आपका टोटल 200 मार्क्स का रिटन एग्जामिनेशन होगा। क्वेश्चन भी आपके 200 मार्क्स के होंगे, यानी हर सही क्वेश्चन करने पे आपको 1 मार्क मिलेगा और 0.25 मार्क्स की यहाँ पे आपकी निगेटिव मार्किंग होने वाली है। इस एग्जाम को करने के लिए आपको 3 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। सिलेबस के बारे में इन्होंने यहाँ पे देखिए लिखा है कि आपको यहाँ से जाके इनका सिलेबस पता चल जाएगा, तो आप यहाँ से इनका सिलेबस देख सकते हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 17 अगस्त मैं आपको बता चुकी हूँ। प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन भी इन्होंने बताया हुआ है कि आपका एग्जामिनेशन कहाँ पे होना है। द रिटन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ब्रॉड स्पेशलिटी विद बी हेल्ड एट कटक। कटक में ही आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। बस यही इसके बारे में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी जो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आपको कोई कन्फ्यूजन होता है, ये देखिए सबमिटेड बाय मी, ये देखिए द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू मेंशन ऑन ईच कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट। जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म भरने के टाइम पे, उन पे आपको ये लिखना होगा। देखिए सबमिटेड बाय मी एंड सर्टिफाइड एज जेन्युइन एंड हैज़ नॉट बीन कैंसल्ड एंड पुट देयर फुल सिग्नेचर एंड डेट ऑन द सेम। सभी डॉक्यूमेंट्स पे आपको ये लिखना है और अपना सिग्नेचर, पूरा सिग्नेचर वहाँ पे करना है और आपको वहाँ पे अपनी डेट भी डालनी है। या आप पेंसिल से कीजिएगा, क्योंकि ऑब्वियसली आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पे पेन नहीं चलाएंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। ये देखिए ये पूरे यहाँ से यहाँ तक आपके डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, तो आप देख लीजिएगा ये सब। तो यही थी इसके बारे में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। और आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो बहुत ही सावधानी से भरना है, कोई भी मिस्टेक आपको नहीं करनी है, क्योंकि आप एप्लीकेशन फॉर्म ही सही से नहीं भरेंगे तो आपको रिटन टेस्ट देने का ही मौका नहीं मिलेगा। अब मैं आपको बता देती हूँ हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है। कैंडिडेट्स मस्ट अप्लाई थ्रू ऑनलाइन थ्रू दी कंसर्न वेबसाइट ऑफ दी OPSC। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आपको अप्लाई कर देना है। इसके अलावा आपको कोई भी मोड नहीं है अप्लाई करने का, सिर्फ यही एक तरीका है अप्लाई करने का, तो आप यहीं से जाके अप्लाई करेंगे। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और अप्लाई कैसे करना है वो लिंक आपको वहाँ पर जाके मिल जाएगा। और आप एक बार पहले इस पूरे PDF को डाउनलोड करके पूरा पढ़ लें कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं हैं, तभी आप इसके लिए अप्लाई करें। जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी अपने एंड से वो मैं आपको बता चुकी हूँ। बाकी आपको जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो इस नोटिफिकेशन PDF में आपको मिल जाएगी। तो अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। और ऐसे ही नई नई वैकेंसीज के बारे में जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।